हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे काचू की टोपी। आजकल योग्यता और प्रतिभा तो कहीं लोगों में मिल जाती है, लेकिन भोलापन कहीं नहीं दिखता। भोले इंसान को बेवकूफ़ या बुद्धू समझकर उन्हें हंसी का पात्र बनाया जाता है। दरअसल भोलेपन एक दुर्लभ गुण बन गया है जो आमतौर पर किसी में नहीं मिलता। भोलेपन की खास बात यह है कि भेदभाव नहीं करता, घमंड सेवक को से दूर रहता है और उसकी मासूमियत कपटी मित्र के मन को भी छू लेती है। काजू के इस भोलेपन और मासूमियत के प्रभाव से आप भी अछूते नहीं रह पाएंगे। आइए अब इसके बारे में जानते हैं कि जैसे हर साल सर्दी पड़ती है, ऐसे ही इस बार भी सर्दी बहुत तेज़ों से पड़ रही थी। तो सर्दी के मौसम में काजू इतना परेशान नहीं होता कि इतनी सर्दी है, इस बात से परेशान नहीं होता था। वह क्या है कि सर्दी की वजह से काम धंधे जब बंद हो जाते थे तो वह बहुत परेशान रहता था। क्यों? क्योंकि वह इसी से मेहनत मजदूरी करके गुजारा करने वाला इंसान था। सर्दी के मौसम में वो अपने गांव छोड़कर पहाड़ पर चले जाते थे, जिससे कि वहाँ पे काम धंधे थोड़ा चलते रहें और गुजारा भी होता रहे। तो वहाँ से अपने घर से निकला तो उसके पत्नी ने उसको हाथ से बुनी हुई एक गरम टोपी दी और गरम टोपी उसको दी। अब कुछ काचू अपने घर से निकला तो बाहर चलते चलते वहाँ जाके उसने देखा कि एक उसमें चला गया गार्डन पे। तो वहाँ एक बेंच में बैठ के वो सोचने लगा, सर्दी लगी तो उसने वो है अपनी पत्नी की दी हुई टोपी को सिर पे लगा लिया। और फिर उसने अब बैठ के अपना जो उसकी पत्नी ने उसे नाश्ता भी दिया था वो वहाँ उसने बैठ के आराम से कर लिया, बेंच में बैठ के नाश्ता कर लिया। अब उसे धीरे धीरे उस टोपी में गर्मी आने लगी, उसको ठंड से बचाव होने लगा। तो क्या वो उस पर लेट गया और लेटते ही वो सो गया। अब सो गया तो उसको थोड़ी देर बाद उसे सर्दी लगने लगी। तो उसने सोचा कि अरे अब मुझे सर्दी लगने लगी, ऐसा लग रहा है इस टोपी में इतनी ही गर्मी थी। तो जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि अरे मेरी टोपी गायब, टोपी कहाँ गई। इधर उधर देखा, टोपी नहीं मिली। फिर वो इधर उधर और आगे चलने लगा कि कहाँ मैं अपनी टोपी को ढूंढूं, मुझे सर्दी लग रही है। आगे चलता गया, देखा कि एक व्यक्ति बेंच पे लेटा था और उसकी टोपी लगाई हुई। उसने काफ़ी इधर उधर देखा कि अरे ये टोपी तो मेरी लग रही है। अब वो ये लगे कि मैं इस टोपी को ले लूँ, ये तो मेरी है। फिर उसके मन ने कहा कि नहीं, ये चोरी होगी, मैं चोर कैसे लूँ, उसको बिना जगाए जगाते हूँ तो क्या पता वो चोर भाग जाए, मुझे टोपी ना दे। अब वो बड़ा असमंजस में रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर उसने धीरे से वो टोपी निकाल के फिर वो ले ली उसने और जाके वो अपनी जगह पे बैठ गया। तो उसने सोचा कि ये तो चोरी की, उसने टोपी वो लगा ली। फिर उसने कहा अरे अब तो मुझे सर्दी में बड़ी सर्दी लग रही है, अब तो सर्दी भी नहीं बच रही है, ये टोपी में गर्मी नहीं है, शायद ये चोरी की टोपी है इसलिए। तो उसने सोचा कि जाके मैं टोपी वापस उसी को दे दूँ। देखा तो वो वहाँ से जो लेटा था व्यक्ति वो वहाँ से चला गया। अब उसने जाके पता किया कि कहाँ पे थाना है। थाने में जाके वो टोपी को उसने जमा करा दी कि ये टोपी जो है ये चोरी की टोपी है, पहले मैंने लगाई थी तो मुझे सर्दी नहीं लग रही थी, अब तो मुझे बहुत सर्दी लग रही है। उसने थानेदार को पूरी कहानी बताई। थानेदार भी बहुत हंसा। उसने कहा अरे क्या ये आ गया है, अब इसकी टोपी थी तुम्हें मिल गई, ले जाओ। उसने कहा नहीं, ये टोपी चोरी की है, आप इसको रखो और मैंने इसको उससे चोरी बिना जगाए उससे ली है, अब मुझे सजा दो। तो थानेदार भी उसके साथ, उसको अच्छा लगने लगा कि चलो खेलते हैं इसके साथ, ये भी मानेगा नहीं। तो उसने इसको बताया कि ऐसा करो तुम 2 घंटे ऐसा कर। कहते ही वो बेंच में तो बैठा था, उसको नींद आ गई। उसने पूरी सज़ा भी नहीं सुन पाई थानेदार की कि अब सब थानेदार ने मुझे क्या सज़ा दी। अब तो आसपास जो और भी थानेदार थे, सिपाही थे, सभी बहुत हंसने लगे कि ये कैसा व्यक्ति है, इसने पूरी सज़ा भी नहीं सुनी, ये तो सो गया। अब वो 2 घंटे बाद उठा। अब थानेदार से कहा थानेदार मेरी टोपी मिल गई। उसने कहा हाँ तुम्हारी टोपी मिल गई और तुमने जो अपराध किया था, तुम्हें 2 घंटे सोने की सज़ा दी थी, तुम तो सो चुके। तो उसने कहा टोपी ली और लगाई। उसने कहा नहीं नहीं, वो तो मुझे नींद ही आ गई थी बिना सज़ा सुने, अब मैंने सज़ा सुन ली। अब उसने टोपी लगाई, फिर वो सो गया। अब उसको गहरी 2 घंटे 3 घंटे आराम से नींद जागने के बाद बोला कि थानेदार अब मेरी सज़ा पूरी हुई। तो इसमें देखो व्यक्ति को झूठ चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। इसमें अब देखो इसमें व्यक्ति, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। जो काचू जो था वो ईमानदार व्यक्ति था, है ना। अब इसमें झूठ बेईमानी से दूर रहने की सीख मिलती है इस लेसन से, और सहज सरल भाव रखने की प्रेरणा मिलती है।
आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।